मामू जान रमशा पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान नहीं हो रहे? हाँ, ये बात तो मैं भी सोच रही थी। भाईजान ने इतनी मोहब्बत तुम्हारे साथ तो कभी नहीं जतलाई, और वैसे भी गैरों के साथ इतना कौन करता है। मामू जान को तो छोड़े, अफनान का भी आजकल यही हाल है। हर बात में रमशा की मिसाल, उसकी तारीफें। अगर उसने थोड़ी बहुत खिदमत कर भी ली तो इसमें ऐसी क्या बात हो गई? लेकिन इन दोनों को ये बात कौन समझाए? इसीलिए तुमसे कहती हूँ जॉब छोड़ो और घर पर तवज्जो दो। तुम जरा देखो रमशा को, कितनी चालाक लड़की है, हर वक्त भाईजान के आगे पीछे घूमती है। मी कहाँ रह गई है यार? चलो बेटा चलें। कहाँ चले? रमशा कहाँ है? वो हमारे साथ नहीं जाएगी। क्या मतलब हमारे साथ नहीं जाएगी? तुम्हारे अब्बू ने जो सलूक उसके साथ किया है, अब वो उस घर में जाने के लिए हरगिज भी तैयार नहीं है। और वैसे भी भाभी थी पहले उसके साथ, अब वो अकेली है और बेहतर है उसके लिए। वैसे भी इस घर में वो खुश है, मुतमईन है और महफूज भी है। कैसी अजीब बातें कर रही हैं आप? उसको हम किसी गैर के घर छोड़ के चले जाएं? किधर है वो? उसे बुलाएं। खामोश, आहिस्ता बोलो। ये हमारा घर नहीं है, ये किसी और का घर है। जो बात करनी है घर चल के करनी। अभी मेरी बात सुने। इस तरह चुप हो जा बिल्कुल। आहिस्ता बोलो। चलो घर में नहीं का है, वहां चल के बात करेंगे। चलो देखा। चुप हो जाओ बिल्कुल। चलो बाहर। रमशा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम साजिद साहब की बेटी हो? क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि आप मेरे अब्बू जी को जानते हैं। झूठ बोल रही हो तुम। एक मिनट देखो बेटा, तुमने खुद कहा था कि तुम्हारे कोई रिश्तेदार नहीं है, तो कहां से आ गए रिश्तेदार? मामू जान, मुझे क्या पता था कि आप मेरे अब्बू जी को जानते। मैं आपसे क्यों छुपाती ये बात? जो शख्स एक बार झूठ बोल सकता है वो तो बार बार भी झूठ बोल सकता है, पर उसका तो यकीन नहीं किया जा सकता ना। मैं मजबूर थी मामू जान। एक मिनट रमशा, ये बार बार अपनी झूठी मजबूरियां बताकर हमें कन्विंस करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कभी कभी इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि उसे वो भी झूठ कहना पड़ता है जो कभी कहने का वो सोच भी नहीं सकता। बस कर दो रमशा, झूठ पे झूठ बोले जा रही हो और हम सब यहाँ पे खड़े हुए सुन रहे हैं तुम्हारी बातें। मामू जान, आप खुद बताएं, आपको लगता है कि मेरे आंसू झूठे? आपको लगता है कि जो मैं कह रही हूँ वो झूठ है? देखो रमशा, मैंने तुम पे यकीन किया ना? तो अपनी बेटी की तरह समझा, जैसे मैं लीजिए को समझता हूँ, लेकिन तुम मुझसे तो सच कह सकती थी, वो सच जो तुम किसी से नहीं कह सकी। आज ये तुम्हारा सर नदामत से झुका हुआ नहीं है, मेरा सर झुका हुआ। उस मोहब्बत के हिस्से में जिल्लत आई है जो मैंने तुमसे की एक बेटी समझकर।
उस बाप के हिस्से में ये जिल्लत आई जिसने सोचा था कि उसकी बेटी उसका सर कभी शर्म से झुकने नहीं देगी, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। चलो अफनान। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारा तुम्हारी माँ के अलावा इस दुनिया में कोई और है नहीं। हमें ये लगा कि ये लावारिस है, इसलिए हम खुदा खौफी में इसे अपने घर लेकर आ गए। झूठ क्यों बोला तुमने? यहाँ पे तो तुम्हारा पूरा खानदान मौजूद है। चुप क्यों खड़ी हो? कुछ बोलोगी? जब तुम्हारे पास तुम्हारा घर था तो फिर गैरों में आगे बसने की क्या जरूरत थी? क्यों झूठ बोला तुमने? बोलो। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, बड़ी अम्मी अब इस दुनिया में नहीं। इसलिए तो आखिरी दीदार भी नसीब नहीं हुआ अम्मी। और मुझे इस बात का यकीन नहीं आ रहा कि तुम वहां अकेली कैसे चले गए। भाई मुझे बताती, मैं तुम्हारे साथ चलता। फिर देखता रमशा कैसे वापस नहीं आती। तो मुझे एक फोन नहीं कर सकती थी? वो लड़की तो भाभी जी की जिंदगी में ही अपनी मनमानी करती थी। अब तो उस लड़की को खुलकर खेलने का मौका मिलेगा। खुदा के वास्ते अब्बू, बड़ी अम्मी का इंतकाल हो गया, लेकिन आपको गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। कम से कम आज तो ये सब नहीं बोले। ये तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो? हाँ? खबरदार, खबरदार अगर तुमने रमशा की जुबान बोली तो।